दिल्ली में बाढ़ का पानी यानी कि यमुना का पानी अब उतरने लगा है। वजह समझिए, वजह के पास इस समय न्यूज इंडिया खड़ा हुआ है। आईटीओ बैराज जिसमें पूरे 32 गेट हैं लेकिन एक्टिव सिर्फ 27 थे। बीती रात एलजी और अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम हैं दिल्ली के, उनके सहयोग से, उनकी निगरानी में गोताखोरों ने और इंडियन आर्मी ने बहुत इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेने के बाद ये जो तमाम गेट आप देख पाएंगे, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार वो आपको दिखाएं कि इस गेट के नीचे जाकर के, गेट के नीचे मट्टी जमा हुई थी, इस गेट के नीचे जाकर के गोताखोरों ने मिट्टी जो कि गाद जम जाती है उस गाद को निकाला है। फिर उसके बाद क्रेन की मदद से, क्रेन जैसी जो तमाम हैवी वेटेज मशीनरी होती है उनकी मदद से गेट को ऊपर उठाया है, पुल किया है। एक गेट उठा दिया गया है, अभी 4 गेटों को और सुचारू करने का काम चल रहा है। 27 गेट एक्टिव है, 4 गेट को उठाने का काम चल रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये फ्लो और ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि रविवार को कहा जा रहा है कि 206, 205 के आसपास या 204 मीटर के आसपास यमुना का जल स्तर पहुंच जाएगा। ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं पूजा मोहन पांडे। आरटीओ के पास कुछ शेल्टर होम्स में मौजूद है। हम इसको शेल्टर होम कहिए या जिंदगी को चलाने का एक बेबस जरिया कहिए, दोनों में से आप कुछ भी कहेंगे एक जैसी बात होगी। ये तमाम लोग जो कि अभी तक आरटीओ के रिवर बेड पर रह रहे थे, वो रातों रात 12 तारीख को जब बाढ़ आई, पिछले 5 दिनों से इस ब्रिज के ऊपर जहां पर आप पैदल चला करते होंगे कुछ दिनों पहले तक, यहाँ पर ऊपर आकर रहने को मजबूर हो गए हैं। इनका कहना है 200 से 250 परिवार हैं यहाँ से लेकर यमुना बैंक तक जो रह रहे हैं। सरकार का दावा, व्यवस्थाएं तमाम की जा रही हैं। इन लोगों का क्या सोचना है, इनके क्या अनुभव हैं, इनसे ही जानेंगे। राम सेवक जी, आप हमारे साथ में तमाम बातें साझा कर रहे थे। आपने बोला कि जिस तरीके से आप वहाँ खेती का काम किया करते थे और अचानक से बाढ़ का पानी आता है और आपको भागना पड़ता है, तो क्या किसी तरह की कोई पहले से सूचना नहीं थी या कुछ बताया नहीं गया आपको? नहीं, पहले से सूचना बिल्कुल नहीं दी थी। अब सूचना नहीं दी तो नज़दीक पानी आ गया तो हम भागे थे सब। कभी बच्चे को लेके भाग गए, कुछ सामान फंस भी गया है हम लोगों का। इस वजह से अगर सूचना दे देते तो सब कुछ निकाल लाते, मगर आधा फंस गया, आधा निकाल ले आए, मगर ऊपर आ गए। और एक बात और हो गई, यहाँ से अंत शिफ्ट कर रहे थे, जो कुछ इन्हें हवा पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलती थी। स्कूल में कोई कहीं रास्ता में छोड़े आए, भर के ले गए एक गाड़ी, वो रास्ता में छोड़े आए वहाँ। तो अब अभय वर्मा आए थे बीजेपी के, उनने आके शांति किया जाके, ये लोग अगर यहाँ रह रहे हैं सेफ हैं तो इन्हीं रहने दो, इन्हीं की मर्जी, अगर जाएंगे तो नहीं ले जा सकते हो और नहीं जाएंगे तो इन्हीं रहने दो। अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पर देख रही थी कि एक महिला बैठ करके कपड़े भी धो रही थी, तो इस तरह की परेशानियों से आप दो चार हो रहे हैं। हम क्या बोले, हम तो जो है परेशानी है, नहान धोने की दिक्कत है, लैट्रिन की दिक्कत है और कुछ नहीं है। और मैं बाढ़ में फंस गई तो मेरा सारा सामान डूब गया, मैं तो आत्मा बचा के भाग आई। ये लोग जो रातों रात उठ करके ऊपर आ गए थे, इन्होंने जहाँ पर अपने आप को स्थापित कर लिया था, ये वहीं पर अब रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बार बार एक इंसान के लिए उठना मुनासिब उस तरीके से हो भी नहीं पाता है। आखिरकार पहले से सूचना क्यों नहीं दी गई, और अगर सूचना दी गई तो इनको व्यवस्थित किया क्यों नहीं गया? 2 तरह की बातें हैं और दोनों के जवाब जिंदगी ढूंढ रही है। जनता से ज्यादा जिंदगी ढूंढ रही है और पूछ भी रही है कि वापस जिंदगी ढर्रे पर कब लौटेगी। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, आईटीओ।